पशुओं में और मनुष्य में क्या अंतर है कि पशुओं के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए जेब्रा क्रॉसिंग पे सड़क को पार किया जाता है, ये नियम है, और अमूमन बड़े बड़े शहरों में इसका पालन किया जाता है, जहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था बड़ी सुनियोजित होती है, जहाँ पे कोई ना कोई ट्रैफिक को देखभाल करता है। और जहाँ पे ट्रैफिक को देखभाल नहीं करते वहां पे क्या होता है, वहां पे जो जहाँ जैसा जी में है वैसा करता है। 10 साल पहले की बात है, हम लोग गुरु महाराज के साथ, मैं, गोविंदानंद प्रभु और 3-4-5 भक्त, हम लोग गए थे ऑस्ट्रेलिया। तो वहां पे सड़क के उस पार जाना था। तो जब सड़क के उस पार जाना था तो जैसा हम कह लीजिए भारतीय लोगों की आदत है, अरे कोई नहीं, इधर उधर कोई नहीं, बस बिंदास पार को। जैसे एक कदम रखा, मेरे साथ जो भक्त तुरंत हाथ खींच के अंदर ले आया, बोले इंडिया है क्या? तो मुझे सुन के थोड़ा सा क्षोभ हुआ, हाँ, थोड़ी सी आत्मग्लानि भी हुई, थोड़े मेरे आत्मसम्मान को भी, जो राष्ट्र प्रेम आत्मसम्मान होता है ना कि अरे मैं ऐसा हूँ वैसा, उसको भी थोड़ी ठेस पहुंची। किंतु उसने बताया नहीं, यहाँ पे कहीं से भी सड़क पार करोगे तो तुरंत जुर्माना लग जाएगा। तो ये प्रतिबंध, ये किसके लिए होता है? ये मनुष्यों के लिए। भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो, कोई कुत्ता अगर कहीं से भी सड़क पार कर जाए उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, उसको कोई दंड देने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो पशु है। तो वास्तव में ये जो प्रतिबंध है ये किसके ऊपर लगाए जाते हैं? ये मनुष्य के ऊपर लगाए जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि प्रतिबंध क्यों है? प्रतिबंधों से क्या होता है? जो फिल्म इंडस्ट्री वो हमें क्या सिखाती? इस तरह गाना आया था, सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। बहुत पहले का, ये 60-70 के दशक में कोई सिनेमा आया था, उस पे गाना था, सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। ये उसका इस तरह से गाना था। तो बताने का उद्देश्य क्या है कि कोई नियम का पालन नहीं करना चाहता और इसको बढ़ावा दिया जाता है, नियमों का पालन मत कीजिए। अधिकारों की बात बहुत ज्यादा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे पास बोलने का अधिकार है, अपना मत प्रस्तुत करने का अधिकार है। और मत प्रस्तुत करने के नाम पे अभी क्या चल रहा है? कुछ बड़े बड़े नेता सनातन धर्म को क्या कह रहे हैं कि ये तो कोरोना वायरस है, हाँ ये तो HIV पॉजिटिव के समान है, हाँ ये तो मलेरिया के समान है, इसको तो हटा देना चाहिए। यदि किसी और धर्म के बारे में इस तरह की बात की जाती तो क्या तब इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम दिया जा सकता था? क्या उनके पिताजी की दम थी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम देकर, इसका चोला पहनाकर उनको बचा ले? संभव ही नहीं था। हाँ, पता नहीं क्या क्या हो जाता। वो नहीं, उनके जो कितनी पीढ़ियां आगे और पहले की, सबका उद्धार हो जाता। तो वास्तव में अगर आप मनुष्य के बनाए हुए संविधान को देखें तो इसमें अधिकार की बात की जाती, किंतु मनुसंहिता को अगर देखें, मनुस्मृति को देखें, तो मनुस्मृति में अधिकार की कोई बात ही नहीं। पूरे मनुस्मृति में केवल कर्तव्य बताए गए। हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, मनुष्य को इस प्रकार आचरण करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। यानी अधिकार की बात नहीं की गई है, वहां पे कर्तव्य की बात की गई, दायित्व की बात की गई। तो अब प्रश्न आता है कि मनुष्यों के ऊपर इतना दायित्व क्यों दिया गया है? ये प्रतिबंध क्यों लगाए गए हैं? मनुष्य तो पशुओं से उन्नत चेतना का है। पशु, जैसा कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, पशु क्या करता है? जब भी उसका वर्ष में एक ऋतु आती है तो वो कामाक्त हो जाता है। हाँ, जब भी एक ऋतु आती है उस समय वो बच्चों का उत्पादन करता है, और एक समय आता है तो उसको भूख लगती है, और एक समय आता है तो वो सो जाता है। पशु सब काम समय से करता है। यानी पशु के पास कोई स्वतंत्रता नाम की वस्तु नहीं है। पशु कभी भी उल्टे सीधे समय नहीं खाता, ये ध्यान रखिए। हाँ, पशु का जब पेट भर जाता है ना, पशु नहीं खाता है, पशु नहीं खाता है। लेकिन कोई कोई मूर्ख मनुष्य क्या है, पेट भरने के बाद कुछ चटपटी वस्तु सामने आ जाए तो दवाई खा के फिर डबल खाता है। तो वो क्या है? पशु तुल्य हो, मतलब पशु से भी गया बीता है। हाँ, क्योंकि ये करना तो एकदम मतलब निकृष्ट स्तर का आचरण। अब प्रश्न आता है कि मनुष्य की चेतना यदि पशु से बेहतर है तो उसको ये विकल्प क्यों दिया गया है कि वो चुन ले, जब जी में आए खा ले, जब जी में आए सो ले, जब जो जी में आए कर ले? ये क्यों दिया गया है? हाँ, ये तो वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है ना। स्वतंत्रता का सदुपयोग क्या होता कि
आध्यात्मिक चेतना में उसको लगाना, लेकिन वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है। तो यदि स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे तो क्या वो पशु है कि वो मनुष्य है? इसका मतलब हुआ स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से वो पशु बन जाता है, फिर वो मनुष्य नहीं कहलाता। अब प्रश्न आता है कि मनुष्य को ये अधिक स्वतंत्रता क्यों प्रदान की गई? क्योंकि अधिक स्वतंत्रता या अधिक आजादी किसको दी जाती है? अधिक फैसिलिटी किसको दी जाती है? एक परिवार में देखिए, परिवार में छोटा बच्चा है, वो अगर रात को देर से आता है तो हर कोई पूछता है, हर कोई चिंतित हो जाता है। हर कोई बार बार दरवाजे पे जाके देखता है आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, उसको खोजने के लिए निकलता है। लेकिन घर का मुखिया अगर थोड़ा 15-20 मिनट लेट आया तो किसी को इतनी चिंता नहीं होती। तो अब प्रश्न है, घर में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो घर का मुखिया है उसका दायित्व ज्यादा है, तो जिसका दायित्व ज्यादा है उसको स्वतंत्रता भी ज्यादा दी जाती है, यानी कि ज्यादा स्वतंत्रता के साथ ज्यादा दायित्व आता है। अधिक स्वतंत्रता का के मायने है अधिक दायित्व। तो पशु के जीवन में कोई दायित्व नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्य के जीवन में अधिक स्वतंत्रता है। इसके मायने क्या हुए? मनुष्य के जीवन में हमारा दायित्व भी बहुत ज्यादा है। मनुष्य का जीवन मतलब उत्तरदायित्व का जीवन। तो मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए? तो मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। ये उद्देश्य कैसे समझ में आता है? तो इस उद्देश्य को समझने के लिए हमें गीता, भागवत इत्यादि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए।